जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2025 दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग 13 सितंबर का महामैराथन क्लास को इस सेशन में लेकर आए हूँ दोस्तों। ठीक है, इसमें हम लोग जीके, साइंस, हिंदी व्याकरण के प्रश्न, उसके बाद आपका करंट अफेयर के प्रश्न को इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपका दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के लिए दोस्तों ये सभी को रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपके परीक्षाओं में जिस प्रकार डेली क्लासेस से 2 से 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है, उसी तरह आज हम लोग फिर से उसी क्लास को लेकर आए हो ताकि आपके परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन परीक्षा में ना छूटे। और दोस्तों इससे बेहतर आपको क्या होगा कि 3 से 4 क्वेश्चन ही आपको मेरिट आपको अच्छा से बनाएगा। ठीक है, सरकारी कॉलेज आपको दिया जाएगा। तो साथियों आप लोग क्या कीजिए कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए साथियों, और दोस्तों आपकी परीक्षा है तो इस सेशन को पूरी तरह से देखिए ताकि जो है, और दोस्तों अभी जो आप लोग वही पढ़िए जो आपके परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी सिलेबस पर हमने इस सेशन में सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर दोस्तों कितना किलोमीटर होता है ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने हैं, इसमें से आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएंगे। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होते हैं वो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ पर याद रखेगा जो कि आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर जो होते हैं ये कितने वाट होते हैं। तो एक अश्व शक्ति बराबर जो वाट होते हैं वो 746 वाट होते हैं। कितना, 746 वाट होते हैं। इसको अच्छी तरह से याद रख लेना है दोस्तों, आपके परीक्षा के लिए रामबाण है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर क्या कितना होता है दोस्तों ये आपको बताना है। तो साथियों एक पारसेक बराबर जो होता है ये दोस्तों कितना होता है, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3.4 यानी 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अच्छा यानी पारसेक जो है ये किसकी इकाई होती है, इकाई पूछा गया, पारसेक जो है किसकी इकाई है। तो दोस्तों दूरी की सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, तो हम लोग पारसेक कहते हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हो जाएगा आपका कि एंगस्ट्रॉम ए किस भौतिक राशि का माप की इकाई है। तो एंगस्ट्रॉम अगर आपसे पूछा गया है ये किस भौतिक राशि की माप की इकाई है दोस्तों एंगस्ट्रॉम, तो तरंगधैर्घ्य की, किसकी, तरंगधैर्घ्य यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तरंगधैर्घ्य किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। लाल रंग का तरंगधैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगधैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है, यानी डिक्रीज होता है। ठीक है, इसे भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और साथियों जितने भी हम एक्सप्लेनेशन करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से याद रखिएगा। वही एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन से आपके परीक्षाओं में देखने को मिलता है क्वेश्चन। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। अगला है 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले जो है ये लागू किया गया था दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, कहाँ लागू किया गया था, सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान में लागू किया गया था। और कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और 2 अक्टूबर 1959 को ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ये राजस्थान के किस जगह पर, तो नागौर में। नागौर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागौर में। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा है कि भाषा के आधार पर पहली राज्य का गठन जो किया गया था वो कौन से राज्य थी,
जो कि 1953 में गठन किया गया था। ठीक है, आप लोग बताइए कब किया गया था, या आप लोग बताइए फटाफट से। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर किसका हो जाएगा, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो कि भाषा आधार पर पहले राज्य का गठन किया गया था आंध्र प्रदेश को। ठीक है, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहता है, यानी आश्रित रहता है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका नागेंद्र सिंह रहते हैं। कौन रहते हैं, नागेंद्र सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद के सदस्य था, नहीं था। ठीक है, संसद के जो सदस्य था नहीं था, कौन था। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर बिल्कुल PV नरसिम्हा राव हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है, लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज में परिणाम स्वरूप कब हुई थी, बताइए कब हुई थी दोस्तों। तो साथियों 7 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे। साइमन कमीशन बहिष्कार के समय जो इनका देहांत हो गया था दोस्तों, लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को मृत्यु लाठीचार्ज में हुआ था। कब हुआ था, 1928 में हुआ था, साइमन कमीशन के दौरान। ठीक है, आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, चलिए बताइए। तो आंसर यहाँ पर होता है सचिव वित्त मंत्रालय का होता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है, बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है कौन। बिक्री कर कौन लगाता और वसूल कौन करता है, आप लोग बताइए। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा राज्य सरकार। कौन हो जाएंगे, राज्य सरकार। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस पंचायती योजना में भिलाई और दुर्गापुर की जो है इस्पात कारखाने लगाए गए हैं। किस पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यानी कारखानों को लगाए गए हैं, किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएंगे, देखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो हुआ था, ये क्या हुआ था, भिलाई स्टील प्लांट और दोस्तों दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है कारखाना को क्या किया गया था, ये इस योजना के द्वारा ओपनिंग किया गया था यानी खोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक जो है कामगार कार्यरत है। लोहा में, वस्त्र में, यानी कागज में या चीनी में। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर यहाँ पर हो जाएगा वस्त्र में। क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, वस्त्र यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। तो यहाँ पर मार्शल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, मार्शल यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। ये आपका सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह जो आपका कौन सा हो जाएंगे, चलिए बताइए। तो बुध ग्रह सबसे नज़दीक हो जाएंगे, बुध ग्रह। सबसे दूर ग्रह अगर देखा जाए, सबसे नज़दीक तो आपका बुध ग्रह हो जाएंगे। सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा हो जाएंगे, वरुण हो जाएंगे। वरुण हो जाएगा दोस्तों, वरुण। यहाँ पर आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बुध ग्रह सबसे नजदीक ग्रह है सूर्य से और सबसे दूर स्थित ग्रह आपका वरुण ग्रह है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर भी इसको याद रखिएगा, ये दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि नदी के बहाव के दिशा बदलने से बनी झील को क्या कहते हैं। तो साथियों नदी के बहाव से जो दिशा बहने वाली बनी झील को क्या कहते हैं। तो साथियों आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे क्या, आपका गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं, गोखुल झील यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो केसर जो है ना सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला राज्य देखा जाए ना तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। केसर का सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग का समझ में आ गया होगा। वहीं पर अगर देखा जाए
दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए कि दोस्तों सोना उत्पादक में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, सोना में सबसे ज़्यादा आपका कर्नाटक हो जाएंगे। ठीक है, कर्नाटक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वहीं पर अगर बिहार के राज्य का बात किया जाए कि बिहार के राज्य में कौन से जिले सोना उत्पादक सबसे ज़्यादा करते हैं, तो जम्मू यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे, तो अगला क्वेश्चन है डीजल लोकोमोटिव कारखाना यह कहाँ स्थित है। डीजल जो है लोकोमोटिव कारखाना यह कहाँ स्थित है। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे क्या, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, ये वाराणसी में स्थित है। किसमें, वाराणसी यहाँ पर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहा जाता है इसको। ठीक है, अगला है सर्वप्रथम जो है किस फिल्म अभिनेत्री को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है, यानी किस जो है सरपंच जो है फिल्म अभिनेत्री को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है, किसे, तो साथियों आंसर यहाँ पर हो जाएंगे क्या हो जाएगा, दिलीप कुमार को। किसे, दिलीप कुमार को, आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता कौन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता जो हो जाएंगे ये कौन हो जाएंगे आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा आंसर क्या हो जाएंगे, 18 का जो आंसर आपका हो जाएगा क्या बताइए। तो साथियों यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा इसे भी, मेघा पाटेकर, आंसर यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या, क्वेश्चन संख्या आपका कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन संख्या आपका 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 19 में, कि जो है प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति में कौन से सदस्य CAG रह चुका है। कौन से व्यक्ति है दोस्तों आपको बताना है। तो साथियों व्यक्ति का अगर बात किया जाए तो व्यक्ति जो थे रामनिवास मिर्धा थे। कौन थे, आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बंबई का जो है दूर संचार STD कोड क्या है। STD कोड आपको बताना है कौन हो जाएंगे। तो STD कोड का अगर बात किया जाए तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर यहाँ पर हो जाएंगे ये आपका 022 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा ओडिशा की राजधानी कहाँ है। तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएंगे, यहाँ पर याद रखिएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश की राजधानी भाषा क्या है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा अगर देखा जाए क्या हो जाएगा। तो साथियों आंध्र प्रदेश की जो राजकीय भाषा हो जाएंगे वे क्या, कौन सी भाषा हो जाएगा दोस्तों, आंसर यहाँ पर हो जाएंगे ए, यानी कि तेलुगु हो जाएंगे। कौन सी भाषा, तेलुगु भाषा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के समाप्ति से पहले हो गई थी। चलिए आपको राष्ट्रपति बताना है। तो साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा जाकिर हुसैन को। किसे, जाकिर हुसैन की मृत्यु जो है अपने कार्यकाल पर समाप्ति से पहले ही इनका देहांत हो गया था। अगला है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कि पेरिस कहाँ है, फ्रांस में ही। कहाँ है, फ्रांस, याद रखिएगा इसे भी। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय है। जापान के राष्ट्रीय जो है विधानमंडल को क्या कहते हैं। तो जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर जो आपका हो जाएंगे ये डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, जापान के संसद को डाइट कहते हैं। और भारत के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय संसद को क्या कहते हैं, तो संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, संसद ही कहते हैं। आंसर यहाँ पर याद रख लेना है दोस्तों। और कांग्रेस जो कहते हैं ये आपका अमेरिका के जो है संसद का क्या नाम है, कांग्रेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी अगर देखा जाए क्या हो जाएगा, वाशिंगटन DC हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाशिंगटन DC। ठीक है, क्या हो जाएगा 26 का, तो 26 के लिए जो आंसर आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि यूरोप को, ठीक है, यूरोप को अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है। तो यूरोप यहाँ पर हो गया और आपका क्या, अमेरिका इस साइड हो। ये महासागर जो है ये कौन सा महासागर अलग करती है।
तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगी, यहाँ पर अंटार्कटिक महासागर क्या करती है, इसको दोनों को अलग करती है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, कानपुर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो कानपुर जो आपका हो जाएंगे दोस्तों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध जो आपका हो जाएगा चमड़ा उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है कानपुर। ठीक है, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोसी परियोजना से किन दो राज्यों देशों को लाभ होता है। तो कोसी परियोजना जो है किन दो राज्यों को लाभ होता है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, राज्य और देश हो जाएगा। तो यहाँ पर बिहार और नेपाल को। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 का आंसर क्या हो जाएगा, 29 का आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। बिहार और नेपाल को क्या करती है, तो ये दोनों को लाभ पहुँचाती है। लेकिन बाढ़ के समय दोस्तों लाभ नहीं पहुँचाती है, बल्कि आपको घाटा पहुँचाती है। क्योंकि दोस्तों कोसी नदी जब तूफान होते हैं तो बहुत सारे जो आपका घर मकान सभी को गिरा देता है, या इसे याद रखिएगा। और ये इसका जो यानी कि जो कोसी नदी का उद्गम स्थल जो होता है ये कहाँ से होता है, नेपाल देश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर है। तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर, कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में। ये राजस्थान में नहीं है, ये दिल्ली में है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, दिल्ली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, देखिएगा कि किस देश ने भारत को जो है क्रायोजेनेटिक रॉकेट इंजन देने का वचन दिया है। अमेरिका, रूस, जापान या फ्रांस। तो साथियों यहाँ पर आपका रसिया। ठीक है, रूस जो हो जाएंगे, ये आपका करंट का क्वेश्चन था दोस्तों। ये जो भारत देश में क्रायोजेनेटिक रॉकेट जो है इंजन देने का वचन दिया है, तो आपका क्या हो जाएंगे, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है, चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है। चेकमेट का संबंध आपसे पूछा गया किस खेल से संबंधित है। तो चेकमेट का संबंध आपका हो जाएगा शतरंज खेल से संबंधित। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ईरानी ट्रॉफी जो है यह किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या आपका कबड्डी। तो साथियों ईरानी ट्रॉफी आपसे पूछे गए हैं, तो ये आपका क्रिकेट खेल से संबंधित हो जाएगी। अच्छा, क्रिकेट खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 11 होती है। आंसर एक साइड से। ठीक है, और दूसरे साइड से 11 होती है। वो अगर टोटल का बात किया जाए पूरे दोनों का, तो दोनों का 22 होता है। इसे भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, साथियों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, अच्छा बताइएगा, सबसे बड़ा जो है, अगर सबसे बड़ा अगर देखा जाए लीवर यानी कि जो है यकृत, सबसे बड़ा यकृत कौन से हो जाएगा, जिसे लीवर भी कहते हैं, याद रखेगा। और दूसरा यानी कि जो है, यानी कि एक सेकेंड, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है, बस आपको बता रहे हैं कि दोस्तों आप लोग बताइए कि जो है सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है, और प्याज उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है। ये दोनों चीज़ के उत्पादक करने वाला एशिया में सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और आपको जो बताना है कमेंट करके कि कौन सा राज्य हो जाएंगे और कौन से जगह से, और एक ही राज्य है दोस्तों। ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट करके कौन से राज्य है, सभी साथियों को कमेंट करके बताना है। और साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथियों इस वीडियो को लाइक नहीं किए, इस वीडियो को लाइक, और इस जो आपका जो है इसका PDF जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आंसर के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। हमने 10,000 वाली PDF को डाल दिए हैं, जाइए और ज्वाइन हो जाइए। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक,
तो जाकर फटाफट से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। या अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो जाइए, आपके पास एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करके वहाँ पर आप लोग सर्च कीजिए नीतीश स्टडी क्लासेज, आपको जस्ट पहले स्थान पर ही मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और साथियों आप लोग कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको बेहतरीन ढंग से आपको यहाँ पर तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों कोई भी आपको PDF हो, नोट्स हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है GK GS का। उसके बाद आपको बहुत ही जल्द मैथ रीजनिंग का भी क्लास चलेगी, क्योंकि ग्रुप D का एग्जाम है दोस्तों नवंबर से। तो वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग अच्छी तरह से बिना देरी दोस्तों बिना पेड किए हुए जो इस क्लास को क्या कर सकते हैं, तो अच्छी तरह से आप लोग अटेंड कर सकते हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक के लिए साथियों, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत सभी साथियों को दिल से।